अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चहेता सलाहकार, 2018 में चीन पर टैरिफ लगवाने वाला, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी शुरू करवाने वाला, यानी ट्रंप का दिमाग, ट्रंप का ब्रेन। और अब वही नवारो भारत पर निशाना साध रहा है। जी हां, उसने खुलेआम कह दिया है, भारत को रोक दो, भारत को टेक्नोलॉजी मत दो, हथियार मत दो। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उस पैसे से रूस चला रहा है यूक्रेन पर जंग, यानी मौतों का जिम्मेदार भारत भी है। अब जरा रुकिए, यही बात समझिए कि यह स्टेटमेंट कहां फिट बैठता है। भारत ने 2021 में हाल के जरिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से अनुबंध किया, 99 इंजन मिलेंगे तेजस जेट्स के लिए, लेकिन आज तक सिर्फ 12 इंजन, बाकी बहाने पर बहाने। पहले कोविड, फिर टेक्निकल इश्यू और अब रूस यूक्रेन वॉर। लेकिन दोस्तों, क्या यह महज बहाना है या फिर नवारो की सलाह पर पहले ही इंजन की सप्लाई धीमी कर दी गई? सोचिए। और यही वजह है कि भारत को अब अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारे चारों तरफ है और हमारे पास जेट्स की कमी है। रूस की रोस्टेक कंपनी पहले ही ऑफर कर चुकी है, लो इंजन बनाओ तेजस। तो सवाल यही है, बात दो, हम क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं? अब जरा ट्रंप और भारत के रिश्ते भी सुन लीजिए। 3 बड़ी नाराजगियां। भारत ने अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोला, रूस से तेल खरीदता रहा और F-35 का कबाड़ा जेट ठुकरा दिया। तो जब इतनी नाराजगी है तो ट्रंप अपने चहेते नवारों की बात क्यों नहीं मानेंगे? इसीलिए साफ है, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और हथियारों पर रोक लग सकती है। दोस्तों, अब जरा तेजस की क्रोनोलॉजी समझिए। अनुबंध हुआ दिसंबर 2021 में, 2 महीने बाद ही फरवरी 2022 में शुरू हो गया रूस यूक्रेन वॉर, और तभी से इंजन की सप्लाई स्लो। पहले कहा गया हर महीने 2 इंजन देंगे, पर आज तक सिर्फ 12 इंजन। अब सवाल उठता है, लेकिन बात क्या ये वाकई कोविड और टेक्निकल इश्यू है या फिर ये जियोपॉलिटिकल गेम है? क्योंकि नवारो साफ कह चुका है, भारत को रोकना है, टेक्नोलॉजी मत देना है। तो क्या ये डिले उसी का नतीजा है? सोचिए दोस्तों, सोचिए। दूसरी तरफ रूस की रोस्टेक कंपनी पहले से इंजन देने को तैयार है और वो हमारी 5वीं जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में भी पार्टनर बन सकती है। तो फिर क्यों भारत अभी भी अमेरिका पर भरोसा कर रहा है? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि हमारे दुश्मन चीन हो या पाकिस्तान 6th जनरेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ डिफेंस डील का मामला नहीं है, ये है भारत की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल। क्योंकि अगर इंजन नहीं मिले तो तेजस 2040 तक भी हवा में नहीं उड़ पाएगा। दोस्तों, अब सुनिए, ये लड़ाई सिर्फ इंजनों तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई है जियोपॉलिटिक्स की। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके इशारों पर चले, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदता है, चीन के साथ भी डील करता है और अपने फैसले खुद लेता है। यही बात खटकती है अमेरिका को और यहीं से शुरू होती है गेम ऑफ प्रेशर। पहली चाल इंजन की डिले, दूसरी चाल टेक्नोलॉजी पर रोक की धमकी, तीसरी चाल मीडिया इंटरव्यू में भारत को वॉर कैटलिस्ट बताना। अब सोचिए दोस्तों, अगर कल को सच में टेक्नोलॉजी रोक दी गई तो क्या होगा भारत के तेजस प्रोजेक्ट का? क्या होगा हमारी एयर पावर का? क्या होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब भी अमेरिका पर भरोसा करेगा या फिर रूस की रोस्टेक या किसी और ग्लोबल पार्टनर की ओर बढ़ेगा? क्योंकि ये अब सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये है भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। अगर हम आज भी अमेरिका पर निर्भर रहे तो कल को हमारी सुरक्षा किसी और के लेटर पर तय होगी। दोस्तों, ये अगला हिस्सा था जहां से साफ दिख रहा है कि पीटर नवारो का बयान महज स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक हिडन स्ट्रैटेजी है जिस पर ट्रंप और पूरी रिपब्लिकन पॉलिटिक्स काम कर रही है। याद कीजिए, अमेरिका चाहता था कि भारत अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट खोले, भारत ने मना कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसका F-35 जेट खरीदे, भारत ने साफ कहा कबाड़ नहीं चाहिए। और अमेरिका चाहता था कि रूस यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस के खिलाफ खड़ा हो, भारत ने अपनी पॉलिसी अपनाई, सस्ता तेल लिया, डिस्काउंट लिया, अपने हित देखे। अब बताइए दोस्तों, क्या अमेरिका को यह सब अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि आज ट्रंप और उनका चहेता सलाहकार पीटर नवारो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन डिले दबाव की पहली सीढ़ी। दिसंबर 2021 में HAL और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस के बीच अनुबंध हुआ। 2029 तक 99 इंजन मिलेंगे।
लेकिन 2025 तक सिर्फ 12 इंजन यानी कॉन्ट्रैक्ट कागज पर है, लेकिन डिलीवरी हवा में गायब। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कहता है कोविड आया, प्लांट बंद हुआ, टेक्निकल दिक्कतें आई, लेकिन असली क्रोनोलॉजी देखिए। कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2021, युद्ध फरवरी 2022 और युद्ध शुरू होते ही इंजन सप्लाई ठप। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये हिडन प्रेशर? दोस्तों सवाल बड़ा है। रूस की ऑफर, लेकिन अनसुनी रूस की कंपनी रोस्टेक ने पहले ही कहा था तेजस के लिए हम इंजन दे देंगे, लेकिन भारत ने उस वक्त ट्रंप की तरफ झुकाव दिखाया और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना। क्यों? क्योंकि हमें लगा ट्रंप हमारे लिए बेस्ट है, अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन अब वही अमेरिका यानी वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी वही रिपब्लिकन लॉबी आज हमें रोक रही है। सोचिए दोस्तों, जिस कंपनी पर भरोसा किया वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ट्रंप की नाराजगी, 3 बड़े कारण। भारत ने अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट के लिए दरवाजा नहीं खोला, रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा और F-35 का ऑफर ठुकरा दिया। अब आप बताइए, जब इतने मुद्दों पर रिश्ते में खटास तो ट्रंप अपने चहेते सलाहकार नवारो की बात क्यों नहीं मानेंगे?